हेलो दोस्त, मैं एस के संजू आज आप लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टॉपिक एडिशन ऑफ मैट्रिक्स होगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, दो मैट्रिक्स को ऐड करना ही क्या कहलाता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। तो एडिंग करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही सिर्फ ऐड करते हैं, किसमें? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में। देखते हैं इसमें एग्जांपल से समझते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को। जैसे क्या है, एक एग्जांपल लिए है 5 4 7 5 ए मैट्रिक्स, दूसरा बी मैट्रिक्स 5 7 4 5 लिए हैं, मतलब दूसरा बी मैट्रिक्स है। दोनों को ऐड किए तो 5 का करस्पॉन्डिंग क्या है? 5 है, इसीलिए 5 + 5 हुआ। 7 का करस्पॉन्डिंग 7 है, 7 + 7। 4 का करस्पॉन्डिंग 4 है, इसीलिए 4 + 4 किए। 5 का करस्पॉन्डिंग 5 है, इसीलिए 5 + 5 किया। आप लोग 12th में पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे ऐड करने के लिए। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जो होता है सिंपली इसी तरह से ऐड किया जाता है। 5 + 5 जोड़ेंगे तो कितना? 10 14 और 8 और 10 हो जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है? दो मैट्रिक्स को क्या करेंगे? इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे। सिर्फ किसके तरफ? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की तरह ही ये सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को क्या क्या किया जाता है? सब्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे क्या देख लेते हैं, यहाँ पे एक लेते हैं हम, सब्सट्रैक्ट करते हैं, पॉइंट लेते हैं, दो मैट्रिक्स लेते हैं और सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे 3 2 1 2 लिए, 1 2 0 1 लिए हैं, इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा? 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 2 में से 1 1। ये क्या हो गया? सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसी तरह से क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? इसमें कोई स्केलर क्वांटिटी से क्या करते हैं? मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स में, तो वही क्या कहलाता है? स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे क्या 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई किए हैं? एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किए। मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे क्या हो जाएगा? वो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा? स्केलर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे यहाँ क्या हुआ, क्या 4 को सारे एलिमेंट से किए हैं, तो 4 को 1 से पहले किया है तो 1 गुना 4, फिर क्या 2 से किया है 2 गुना 4, 3 से किया है 3 गुना 4, 4 को 4 से 4 गुना 4, 4 को 5 से 5 गुना 4, 4 को 6 से 6 गुना 4। इसी तरह से इसको किए हैं तो क्या आया? 4 8 12 16 20 और 24 आया है। आप लोग करके भी देख लीजिएगा। ठीक, ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मैट्रिक्स हो गया। इसी का प्रॉपर्टी होता है, मतलब दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, उसके पूरे के साथ जो होता है किसी स्केलर क्वांटिटी को कहेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों मैट्रिक्स को अलग करके भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के। जैसे ए मैट्रिक्स को अलग किए, फिर इसको स्केलर क्वांटिटी के साथ क्या किया है? मल्टीप्लिकेशन किया। बी को भी वही किए हैं। तो आप अलग अलग करके भी कर सकते हैं। तो k इंटू ए प्लस बी बराबर के ए प्लस के बी होता है। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और इसी तरह से फ्लो कीजिएगा मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? इसमें भी वही नियम, दो मैट्रिक्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कहलाएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, इसको तीनों के साथ पहले करेंगे मल्टीप्लिकेशन। ठीक, फिर क्या करेंगे? सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। तो किए हैं, जैसे फर्स्ट रो को, ये फर्स्ट रो में क्या है? 2 4 2 है, और फर्स्ट कॉलम में 4 2 3 है, तो उसको मल्टीप्लाई किए हैं। 2 को 4 से, 2 को 4 से, 4 को 2 से, 4 को 2 से किए हैं, 2 को 3 से। इसी तरह से मतलब आगे भी किए, देख ही लेते हैं। फिर सेकेंड कॉलम को क्या किया? फर्स्ट रो से सेकेंड कॉलम को, 2 को 3 से, 4 को 3 से, और 2 को किस से? 1 से। फिर क्या किया है?
फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 को 4 से किए हैं, उसके बाद 4 को 1 से, 4 को 1 से किए हैं, और 2 को फिर 2 से किए हैं। ठीक, ये फर्स्ट रो को तीनों कॉलम के साथ किए हैं। फिर सेकेंड रो को तीनों कॉलम के साथ करेंगे, तो सेकेंड रो को तीनों कॉलम के साथ किए हैं। ठीक, तो इसको फाइनली क्या आंसर आया है, ये फर्स्ट एलिमेंट जो होता है 22 आया है, और सेकेंड एलिमेंट क्या आया है 20 आया, और थर्ड एलिमेंट क्या आया 20 आया। और यहाँ पे भी फर्स्ट रो में क्या, फर्स्ट कॉलम में सेकेंड एलिमेंट क्या आया 11 आया, सेकेंड कॉलम में क्या सेकेंड एलिमेंट कितना आया 10 आया, और थर्ड कॉलम में क्या सेकेंड कॉलम कितना आया 8 आया। ठीक, ये क्या हो गया, आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से क्या करते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मस्ट बी सेम। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यदि ए मैट्रिक्स में यदि ऑर्डर 2 का है, तो बी में भी क्या होना चाहिए 2 का होना चाहिए। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कहने से ही पता चलता है कि मैट्रिक्स, जो कोई भी मैट्रिक्स लेंगे वो आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मस्ट बी इक्वल, और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल में लिए हैं, देखिए 2 3 4 1 4 9, इसका क्या है ऑर्डर कितना है 2 गुना 3 है। और बी मैट्रिक्स लिए 2 3 4 1 4 9, मतलब दोनों का क्या है एलिमेंट सेम है और ऑर्डर भी सेम है, इसीलिए इसको हम क्या कह देंगे, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स है। तो ए इक्वल बी, यानी कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स इसी को कर। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, देखिए एग्जांपल से समझते हैं। ये तो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स से होना ही चाहिए, बिना स्क्वायर मैट्रिक्स का यह सिमेट्रिक नहीं हो सकता है। यदि डायगोनल मैट्रिक्स के अपर में जो भी एलिमेंट है उसके लोअर में भी वही एलिमेंट होना चाहिए। यदि देखिए वहां पर 1 -1 और 5 है, इसके लोअर में भी क्या है -1 और 5 है, और क्या है 1 है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या है 1 है। तो यानी कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। तो ए का, और दूसरी भाषा में कह सकते हैं हम, ए का ट्रांसपोज जो होता है क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। यानी आप जो ए मैट्रिक्स लिए हैं, ए मैट्रिक्स जो भी लिए हैं, जो भी आप ए मैट्रिक्स लिए हैं, उसका ट्रांसपोज भी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। क्या भी आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। ए एलिमेंट का ए मैट्रिक्स ये लिए हैं, इसका ट्रांसपोज भी ए ही आना चाहिए, यानी कि यही मैट्रिक्स आना चाहिए। देखिए इसका ट्रांसपोज किए हैं तो क्या आ रहा है, फिर वही आ रहा है, जो ए है वही ये भी आ रहा है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसी को कहते हैं। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, इसके एग्जांपल से, इसमें भी एग्जांपल से समझते हैं। यदि इसके डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर यदि एलिमेंट कुछ भी दिया रहेगा, उसके नीचे का एलिमेंट क्या हो जाना चाहिए, उसके नीचे का एलिमेंट में एलिमेंट तो सेम ही होना चाहिए, बस उसके नीचे के एलिमेंट में क्या हो जाना चाहिए, माइनस, यानी कि निगेटिव साइन हो जाना चाहिए। ठीक, देखिए 1 -3 और 5, यानी कि इसका उल्टा, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, aij इक्वल -ji, मतलब रो और कॉलम है, तो बराबर में क्या होना चाहिए, कॉलम और रो होना चाहिए, माइनस कॉलम और रो, तो यही है ना। 1 -3 5 है, तो यहाँ क्या आया, जो माइनस में था वो प्लस में आ गया, जो प्लस में था वो माइनस में। दूसरी भाषा में इसको क्या कहेंगे, तो ए का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए, -a आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ए का ट्रांसपोज -a आना चाहिए। इसी को हम क्या कह देंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है, आप रो को कॉलम में चेंज
कीजिए या कॉलम को रो में चेंज कीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये रो है तो इसको क्या कर सकते हैं, या तो कॉलम में चेंज कर लीजिए, या तो कॉलम को क्या कर लीजिए, आप रो में चेंज कर लीजिए, बात एक ही है, दोनों तरफ से एक ही फंदा है। तो आप जिससे आपको इच्छा है वही वो उसका क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यदि करेंगे तो क्या आएगा, ए मैट्रिक्स से ही आएगा। के गुना ए मैट्रिक्स का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, के गुना ए मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज आएगा। ए प्लस बी का हॉल का ट्रांसपोज यदि करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ए गुना बी का ट्रांसपोज करेंगे, हॉल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, बी का ट्रांसपोज गुना ए का ट्रांसपोज आएगा। ठीक, मतलब इक्वल होगा दोनों। यहाँ पे क्या, ए गुना यदि बी नॉट इक्वल टू बी गुना ए होता है। यदि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को गुना करेंगे तो बराबर नहीं होगा बी मैट्रिक्स गुना ए मैट्रिक्स का। लेकिन यहाँ पे क्या, ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स को गुना कर देंगे तब उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज गुना ए मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को यदि गुना करेंगे तो वो दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, जैसे दिया गया है ये मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, जैसे 1 3 -2 0 1 -1 और 3 4 5 दिया गया है मैट्रिक्स, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो डिटर्मिनेंट हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के माध्यम से निकालते हैं। तो आपको जिससे अच्छा लगे या जिससे आपको सुटेबल लगता है उसी से आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे किससे, रो के माध्यम से, फर्स्ट रो के माध्यम से निकाल रहे हैं। ठीक, तो फर्स्ट रो में यदि एक लिए यहाँ पे तो क्या करेंगे, तो एक लिए है तो जो टर्म लिए है उसके सामने का रो और उसके सामने का कॉलम क्या करेंगे, को हम छुपा देंगे। अब बाकी जो बच गया इस चारों को फिर क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। फिर यदि ये 3 लिए हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिंबल बदलते रहता है इसमें डिटर्मिनेंट में, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, प्लस फिर माइनस, इस तरह से जितने भी एलिमेंट है 3 है प्लस में था तो यहाँ पे क्या हो गया, डिटर्मिनेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंबल बदल जाता है तो सिंबल बदलेगा तो -3, और इसके जो होता है कॉलम और इसका रो जो है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। बाकी जो है बचा हुआ उसको हम डिटर्मिनेंट में लिख लेंगे, 0 -1 बचा हुआ है, 3 और 5 बचा है, इसको लिख लिए। फिर क्या, -2, यानी कि यहाँ पे क्या चिन्ह बदला तो प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक, -2, तो -2 यहाँ पे ये क्या होगा, यदि -2 लेंगे तो ये रो, ये कॉलम और ये रो क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, बच क्या जाएगा, 0 1 3 4 बच जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट कर लेंगे। तो 1 इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 5 को 1 से गुना करेंगे तो कितना 5, और 4 को -1 से माइनस हो जाता है, 4 को -1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक, तो प्लस हो जाएगा। ठीक, फिर क्या -3 इंटू क्या, यहाँ पे 0 को 5 से करेंगे तो 0, यहाँ पे क्या है माइनस आएगा, यहाँ 3 को -1 से तो -3 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे -2। ठीक, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो 4 को 0 से तो 0 और 3 को 1 से तो -3 आ जाएगा, क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक, अब इसका कैलकुलेशन कीजिए, 1 को 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9, तो 9 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, माइनस क्या, 3 को 0 + 3 3 होता है तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 3 से करेंगे तो 6। ठीक, यहाँ पे
ये -9 प्लस और -9 कट जाएगा, बच क्या जाएगा +6। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ गया 6 आ गया। तो डिटर्मिनेंट इसी तरह से किसी भी मैट्रिक्स का निकालते हैं। आगे देखते हैं।